अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। हम अपने कुर्ब हक़ के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1974 में मुझे अदारा सकाफ़त पाकिस्तान की मुलाज़मत इस्लामाबाद ले आई और मेरा इनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। मैंने एक ख़त भी आप रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इरसाल किया, जिसका बहुत ही खूबसूरत जवाब मेरे लिए ज़िंदगी की दवा बन गया। सैयद अबू अल बरक़ात रहमतुल्लाह अलैह अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिलाफत के अलावा 7 सिलसिलों की खिलाफत के अमीन थे। आप रहमतुल्लाह अलैह एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम थे और आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तमाम अक़ीदतमंदों के दिल में मोहब्बत सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को ही रोशन किया। आप रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे खुलफा आप रहमतुल्लाह अलैह की दी हुई तालीमात की तरवीज में मसरूफ़ अमल हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह 1977 में पर्दा फरमा गए। अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। ये वही साल है जब मेरे वालिद बुजुर्गवार ने भी पर्दा फरमाया। अब तबीयत की बेचैनी बढ़ने लगी तो कोई साहब मुझे हज़रत बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ले गए। वहाँ जाकर तबीयत ने करार पकड़ा, लेकिन हर किस्म की फ़कीरी के असलूब और फ़क्र की बेपाया लताफ़तों से आरी था। बस जाना, फातिहा पढ़नी और देग बनवा कर बाँट आनी। 1978 में मेरी शादी हो गई और सन 1981 में मेरे घर बेटे की विलादत हुई। इसका नाम सैयद मोहम्मद शाज़िल रखा। मेरी बेगम एक आर्टिस्ट और लिखारी थी और आगे चलकर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह जैसे मलामती फ़कीर के साथ चलने में बहुत मदद की। हर किस्म की समाजी मुखालफत के बावजूद मेरा साथ दिया और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत की। रफ्ता रफ्ता अहले जज़ब की सोहबत ने रंग जमाना शुरू किया और मैंने टेलीविज़न की मुलाज़मत के दौरान बहैसियत प्रोड्यूसर जितनी ड्रामा सीरियल की, इन सब में कलंदर पाक बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा ज़रूर किया। बिलख़ुसूस ड्रामा सीरियल आगोश, जिसमें आप रहमतुल्लाह अलैह सरकार के हुस्न ने ड्रामा सीरियल को बहुत मकबूल किया। अल्लाह पाक ने मुझे टेलीविज़न में बहैसियत प्रोड्यूसर बहुत शोहरत दी। वक्त गुज़रता गया। अब मेरे दिल में अजीब अजीब सवालात जन्म लेने लगे, जैसे कलंदर पाक बरी रहमतुल्लाह अलैह, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, सामने आइए। फ़कीर क्या होता है? ये कलंदर रहमतुल्लाह अलैह किसे कहते हैं? मोहब्बत का ताल्लुक़ और अक़ीदत अपनी जगह, लेकिन हकीकत क्या है? एक दिन मैंने हज़रत कलंदर पाक बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुजुर्गवार और वालिदा मोहतरमा और बहन के मज़ारात पर बहुत देर बैठा रहा और मेरे अनजाने में आंसू बहते रहे और इसी आलम में बारगाह कलंदर बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह पहुँचा और वहाँ भी सिर्फ बैठा रहा। फिर अचानक जैसे आंखें बंद की तो मुझे अपने अंदर से एक ही आवाज़ आने लगी, एक दिन मैं तुझे ज़रूर मिलूँगा, फिर तुझे हर बात का जवाब मिलेगा। मैं जैसे डर गया। मेरे कानों में ये आवाज़ एक बाज़गश्त की तरह सुनाई देने लगी। फिर वो दिन भी आ गया जब मैं अपने दफ्तर में अपने कमरे में मौजूद और कलंदर पाक काकियाँ वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। इसमें भी कोई शक नहीं कि तमाम वाक़यात के बावजूद मैं एक दुनियावी गंदगी का शिकार था और दुनिया की मोहब्बत ने मुझे उलझा रखा था। कौल और फ़ेल का तज़ाद नफ्सी पैरवी का आईनादार था। नफ्स की पहचान के लिए एक साहिब नज़र की ज़रूरत थी ताकि तारीकी का हिजाब दूर हो सके और अख्तियार का फ़रऔन दम तोड़ जाए। शहनशाह जज़्बो मस्ती से मुलाकात। एक तख्लीकी प्रोड्यूसर की हैसियत से मुझे दफ्तर की तरफ से समा के प्रोडक्शन में जिद्दत पसंदी और ख़ूबसूरत प्रेजेंटेशन की ज़िम्मेदारी मिली। मैं इसी सिलसिले में रत्ता होतर में मौजूद एक मज़ार के बाहर समा की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में मज़ार के गद्दी नशीन और दीगर लोगों के साथ महवे गुफ्तगू था तो आप कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह मेरे दफ्तर में दाखिल हुए और एक कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर बैठे, फिर मेरी मसरूफ़ियत देखकर बाहर चले गए और दरवाज़ा पर 3 बार दस्तक दी और सैयद कहकर पुकारा। मैंने आवाज़ दी, आप अंदर तशरीफ़ ले आए। फिर इसी असना में सबको रुखसत किया। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को बैठाया और सिर्फ हाल ही पूछा था कि आप रहमतुल्लाह अलैह के कलाम की रफ्तार ने जैसे चंद लम्हों में एक सुकूत तारी कर दिया और मुझे दरो दीवार से वही आवाज़ आने लगी, मैंने तुझसे कहा था एक दिन ज़रूर मिलूँगा।
یہ روشنی کا سفر ہے۔ کبھی اس کا نام سہون سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور کبھی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، کبھی سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کبھی بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ میں جیسے گم ہو گیا تھا۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ آنے والے راجہ ماجد صاحب سے کارڈ لے کر میرے آگے رکھ دیا اور فرمایا، میں ملامتی ہوں۔ کشف المحجوب کے مطالعہ نے میری حصے تجسس کو جیسے چھیڑا میں نے کہا، بابا اگر آپ ملامتی ہیں تو یہ کارڈ کیوں چھپوا رکھا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اندھوں کے لیے ہے، تیرے لیے نہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر جانے لگے تو کمرے میں موجود ایک آرٹسٹ کو دیکھا اور بولے، سید بابا اس کو آدھا گلاس پانی دو۔ میں نے جلدی سے آدھا گلاس پانی اسے دیا اور پھر فرمایا، آنکھیں بند کرو، دل میں 3 بار اللہ کہو اور بند آنکھوں سے 3 گھونٹ پانی پی لو۔ اس نے ایسا ہی کیا، پھر فرمایا، آنکھیں کھول دو۔ پانی کا ذائقہ کیسا تھا؟ میں نے جیسے کلاس روم کے بچے کی طرح ہاتھ کھڑا کیا، میں بتاؤں بابا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ بولے، نہیں، اسے ہی بتانے دو۔ وہ فنکار جیسے کہیں کھو گیا، آواز نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ گلاب کی خوشبو تو اس کے پانی پینے کے دوران ہی کمرے میں پھیل گئی تھی۔ مجھ سے رکا نہ گیا، میں بول اٹھا، بابا ذائقہ گلاب کی خوشبو ہے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسے حالت دیوانگی کے عالم میں مسکرائے، بے شک گلاب کی خوشبو پسینہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ ویورز اینڈ لسنرز، آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ کل کی ایپیسوڈ میں آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔